सो हेलो एवरीवन यार, कैसे आप सभी लोग। आई रियली होप एंड बिलीव कि सारे के सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी पढ़ाई में मेरे दोस्त थोड़े बहुत तो व्यस्त हो गए ही होंगे। तो आज देखो यार, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत तगड़ा चैप्टर जिसका नाम है मेरे भाई केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको 2-3 बातें बताना चाह रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में। ठीक, पहली बात मेरे भाई क्या है कि ये एक ऐसा चैप्टर है ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लो इनपुट दोगे और आपको हाई आउटपुट मिल रहा होगा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकते। दूसरी बात मेरे भाई क्या, दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है ना कि यार ये जो चैप्टर है ना, पर्टिकुलरली ये वाला चैप्टर, इस चैप्टर में आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कोई वीडियोस 1 घंटे की होंगी या फिर 2 घंटे की भी हो सकती है, फिर 3 घंटे की हो सकती है, फिर 4 घंटे की भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है इस चैप्टर के साथ में, कि ये जो चैप्टर है ना, ये है तो बहुत इजी चैप्टर है ये। ठीक है, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इस चैप्टर में याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। क्या बोला मैंने यार, कि इस चैप्टर में याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अब हम कैसे इसको याद करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कि ये जो चैप्टर है ना, इसमें जो भी चीजें याद करने वाली होंगी मैं आपको उसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स दूंगा, है ना। बहुत सारे मैं आपको क्या दूंगा मेरे भाई, निमोनिक्स दूंगा। क्या दूंगा मेरे भाई, निमोनिक्स। ठीक है, जिससे आप इस चैप्टर को बहुत इजीली याद कर पाओगे। एंड उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है मेरे भाई वो ये है कि हम इस चैप्टर के पीवाईक्यूज करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, जिससे कि आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगा। एंड मेरे भाई इस चैप्टर के बारे में जो फोर्थ बात है ना, जो लास्ट बात है एंड फोर्थ बात है वो ये है कि ये जो चैप्टर है ना, मैं वो कैसे पढ़ाऊंगा मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। कि ये जो चैप्टर है इसमें का जो 70% है, इतना पोर्शन ये मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ाऊंगा, थ्योरी से पढ़ाऊंगा। लेकिन जो बचा हुआ जो 30% है वो हम कुछ सवाल देखेंगे। ऑब्वियसली वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे, लेकिन हम ये जो 30% है ना, हम इसमें कुछ सवाल देखेंगे, है ना, जिससे आपको नई चीजें पता लगेंगी इस चैप्टर के अंदर जो मैंने थ्योरी में नहीं बताई। ठीक है, तो चलो यार इसको स्टार्ट कर लेते हैं मेरे भाई। तो देखो यार, पहला अपना जो चैप्टर पहला जो अपना टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। कि भाई ड्रग्स जो है ना वो आपने कैसे कैसे क्लासिफाई करें। तो भाई पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, कि आप जो ड्रग खा रहे हो उसका इफेक्ट क्या है आपकी बॉडी के ऊपर। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है एनाल्जेसिक्स और दूसरा होता है एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक क्या होते हैं भाई, जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, और एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, जो पेन किलर्स होते हैं। ठीक है, बढ़िया है। दूसरा है मेरे भाई अपना ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, कि आपने जो खाया ना उसका एक्शन क्या है, आपने जो ड्रग खाया उसका एक्शन क्या है मेरे भाई। तो उसमें होता है भाई एंटी हिस्टामिन। अब इसका मतलब क्या है जरा सुनना, आपकी बॉडी में कुछ हिस्टामिन नाम की कुछ चीजें होती हैं, कुछ सब्सटेंस होता है हिस्टामिन नाम का, और ये एंटी हिस्टामिन उसको काटता है। आपको नाम से क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि एंटी हिस्टामिन उसको काटता है। ठीक है जी, बढ़िया है। अगली बात क्या है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, कि आप जो ड्रग खा रहे हो ना उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है मेरे भाई। तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है सल्फोनामाइड्स। ठीक, फोर्थ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, कि आपने जो मेडिसिन खाई वो आपकी बॉडी में कहां पे जाके टारगेट करती है। तो इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अच्छा एक बात बता दूं कि इस क्लासिफिकेशन से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। एंड ये कोई बहुत तगड़ी बात भी नहीं है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई अपना एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स वर्क इन 2 वेज। अब एक बात आप समझो कि पहले आप ये समझो कि एंजाइम मेरे भाई होता क्या है। तो आप ऐसा समझो कि आपकी बॉडी जो है उसके अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के जो प्रोटीन होता है हम उसको एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा अब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सम ड्रग्स स्टॉप द एक्शन ऑफ एंजाइम, सम ड्रग्स स्टॉप द एक्शन ऑफ एंजाइम। अब क्या होता है ना कि अगर आपकी बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसको एंजाइम करा रहा है, आपकी बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसको एंजाइम करा रहा है, एंड आप चाहते हो कि यार वो केमिकल रिएक्शन ना हो, वो केमिकल रिएक्शन ना हो, तो आप ऐसा ड्रग लोगे जो उस केमिकल रिएक्शन को रोकेगा। तो क्या लिखा है, सम ड्रग्स स्टॉप द एक्शन ऑफ एंजाइम। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो भाई 2 तरह से हो सकता है ना, जो ड्रग है वो एंजाइम के एक्शन को 2 तरह से रोक सकता है। तो भाई उसमें से जो पहला तरीका है मेरे भाई वो ये है, वो क्या नाम है उसका, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब इसमें क्या होता है जरा समझना, कि आपका ये एक एंजाइम है, आपका एंजाइम है, और इसके पास एक एक्टिव साइट है। क्या है मेरे भाई, इसके पास एक एक्टिव साइट है जहां पर आके सबस्ट्रेट चिपकता है। जब ये सबस्ट्रेट आके यहां चिपकेगा तो केमिकल रिएक्शन होगा।
लेकिन हम तो चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो रिएक्शन हो वो ना हो। तो अब क्या करेंगे कि हम सबस्ट्रेट की जगह हम इस ड्रग को भेज देंगे भाई। अब अगर ड्रग जाके यहाँ चिपक गया तो सबस्ट्रेट नहीं पहुंच पाएगा, और जैसे ही ड्रग यहाँ चिपक जाएगा और सबस्ट्रेट नहीं पहुंच पाएगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी भाई। ठीक है, अच्छा समझ गए इस बात, बढ़िया है। दूसरी चीज, बाइंडिंग टू एलोस्टेरिक साइट्स। अब यार ये क्या बला है, थोड़ा समझो कि एलोस्टेरिक साइट क्या होती है मेरे भाई। तो एलोस्टेरिक साइट कुछ भी नहीं है, एक्टिव साइट की तरह ही है। बस एलोस्टेरिक साइट क्या होती है कि एक्टिव साइट के अपोजिट में होती है। क्या बोला मैंने कि ये तुम्हारा एंजाइम है, यहाँ पे अगर एक्टिव साइट है तो जो तुम्हारी एलोस्टेरिक साइट होगी ना वो यहाँ पे होगी, समझ रहे हो, इसके अपोजिट में होगी। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो ड्रग है, अब अगर ये ड्रग जाके एक्टिव साइट एक मिनट, हाँ, ये ड्रग जो है ये अगर जाके यहाँ पे चिपक गया, और ये क्या है, ये है एलोस्टेरिक साइट। अगर ये ड्रग इस एलोस्टेरिक साइट पे जाके चिपक गया तो पता है क्या होगा, तो ये ड्रग इस एंजाइम का शेप ही चेंज कर देगा। देखो मैं तुमको चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो एक्टिव साइट है वो कैसी है, रेक्टेंगल है, लेकिन जब ये ड्रग यहाँ पे चिपक गया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और अब जो एक्टिव साइट है वो गोल हो गई है, तो जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर आके चिपक नहीं पाएगा भाई, तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इतनी सी सिंपल सी बात समझ गए मेरी को। ठीक है, अच्छा जी। थर्ड, अब यार देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिससे बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो आज उसको कर लेते हैं यार। तो भाई देखो पहले समझो कि एंटासिड्स क्या होते हैं। एंटासिड होते हैं मेरे भाई NaHCO3, MgOH होल ट्वाइस और AlOH होल थ्राइस। अब क्या है कि असली दिक्कत पता है क्या है कि भैया वो सब सही है, हम इसको याद कैसे रखेंगे। तो यार इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक छोटी सी कहानी बनाई है, एक छोटा सा इंसिडेंट है, आप उसको सुनो तो आपको ये सब याद हो जाएगा भाई। तो यार एक बार की बात है ना कि मैं जब छोटा था तो मेरी नानी को एसिडिटी होती थी। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब मैं छोटा था तो मेरी नानी को ना एसिडिटी होती थी यार। क्या होती थी, एसिडिटी होती थी। तो मेरी नानी मुझसे आलू मांगती थी। क्या मांगती थी मेरे भाई, आलू मांगती थी, आलू। ठीक है, पोटैटो। तो अगर तुम्हें इतनी सी बात पता लग गई तो तुम्हें ये एंटासिड याद हो जाएगा। तो जरा सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। नानी मांगे आलू, नानी मांगे आलू। अब देखो NaHCO3, Mg हो गया MgOH होल ट्वाइस, और Al हो गया AlOH होल थ्राइस। ठीक है, तुम ऐसे इस चीज को याद रख सकते हो, बढ़िया है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग भाई, है ना। चलो अगला है भाई अपना हिस्टामिन्स, एंटाईहिस्टामिन्स और ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हिस्टामिन्स क्या होते हैं, एंटाईहिस्टामिन्स क्या होते हैं और ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद हम इसको याद भी कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। निमोनिक से हम लोग याद करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बढ़िया, आगे चलते हैं। हिस्टामिन मेरे भाई क्या होता है कि हिस्टामिन इज अ पोटेंट वैसोडिलेटर। जूम करूं, देखना। हिस्टामिन इज अ पोटेंट वैसोडिलेटर एंड इज रिस्पांसिबल फॉर नेसल कंजेशन एंड एलर्जिक रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो भाई हिस्टामिन एक पोटेंट वैसोडिलेटर है एंड रिस्पांसिबल होता है नेसल कंजेशन के लिए। अब यार नेसल कंजेशन क्या होता है मेरे भाई कि वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल की तरह ये हाथ है। अब इसमें कुछ ब्लड वेसल्स है ना, तो नेसल कंजेशन वो एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे तुम्हारे जो तुम्हारा ब्लड वेसल होती है वो मोटी हो जाती है, वो वाइडन अप हो जाती है। ठीक, बढ़िया है। अच्छा, अब देखो जरा समझो कि एंटाईहिस्टामिन्स क्या होते हैं भाई। एंटाईहिस्टामिन्स क्या होते हैं कि एंटाईहिस्टामिन्स होते हैं टर्फेंडाइन, इसको हम सेल्डेन भी बोलते हैं, ब्रोमोफेनिराइन। देखो थोड़ा जूम करो तुम्हारे लिए, ये देखो एंटीहिस्टामिन क्या होते हैं, टर्फेंडाइन, इसको हम सेल्डेन भी बोलते हैं, ब्रोमोफेनिरामाइन, इसको हम डाइमेटाइप भी बोलते हैं, साइमटाइडिन, ये इसको एसिडिटी के लिए यूज किया जाता है, और रेंटिटाइडिन, इसको भी एसिडिटी के लिए यूज किया जाता है। बढ़िया है। अगला है मेरे भाई अपना ट्रैंक्विलाइजर्स। डरो मत, अभी हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, अभी तुमसे समझते जाओ और सुनते जाओ और बस। ठीक है, बढ़िया है, आगे चलते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं भाई, ये होते हैं स्ट्रेस को रिलीव करने वाले, स्ट्रेस रिलीवर्स, है ना। कि कुछ एक मेडिसिन आती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी। अगर किसी बंदे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो हम उस मेडिसिन को उस बंदे को देते हैं, वो खा लेता है और फिर उसका स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं कि कौन से ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। अपना है भाई मीप्रोबामेट, आइप्रोनाइजिड, सेरोटोनिन, फेनर्जाइन, लुमिनल, एमिटल, क्लोरोलाइजेपोक्साइड, इक्विनल, वैलियम एंड वेरोनिल। इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है भाई, तो आज हम इसको याद भी करना सीख लेते हैं।
ठीक है। तो देखो इसको याद करने के लिए भी ना एक छोटी सी स्टोरी है। क्या है मेरे भाई? इसको याद करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है, तो जरा सुनना भाई, है ना, जरा सुन। कि एक बार की बात थी ना, एक हिप्पो था। क्या था यार भैया? एक हिप्पो था। पता है क्या था? ये देखो, ये हिप्पो था, ये वाला हिप्पो था भाई, ठीक है। तो क्या था कि वो जो हिप्पो था ना, वो नासा का हिप्पो था। क्या था मेरे भाई? जरा ध्यान से सुनना। वो हिप्पो था नासा का हिप्पो, नासा का हिप्पो था। अब मेरे भाई अगर नासा का हिप्पो है तो हमें उसे मारना पड़ेगा यार, है ना। तो अब हम उसको कैसे मारेंगे यार? अब हम उसको कैसे मारेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? देखो पहली बात तो यह है कि मारने का मतलब क्या है? एंटाई। मारने का मतलब क्या है? एंटाई, है ना। तो यहाँ पे हो गया एंटाई। अभी मैं तुमको समझाऊंगा क्या हो रहा है, लेकिन बस मेरी बात सुनते रहो, है ना। कि मारने का मतलब है एंटाई। ओके। तो हम क्या करेंगे कि हम उसको कार से उड़ाएंगे भाई। क्या करेंगे? हम लोग कार से उड़ा देंगे उसको। लेकिन अब कार किसकी है भाई, है ना? तो टार्जन भाई की कार है। किसकी कार है मेरे भाई? टार्जन भाई की कार है। हाँ, वही वाला टार्जन, वही जो जंगल में घूमता था ऐसे, है ना, समझ गए? तो टार्जन भाई की कार है। अब इसको जो देखो, मैं जो स्टोरी सुना रहा हूँ ना, इसको थोड़े इंटरेस्ट से सुनो, जिससे कि तुम्हें चीजें याद हो जाए, है ना। एंड आई एश्योर यू कि जब तुम इसको याद रखोगे, जब मेरी स्टोरी को तुम याद रखोगे, तो तुम्हें ये बहुत ईजी लगेंगी चीजें। ठीक है, बढ़िया है, आगे चलते हैं। तो ये जो हिप्पो है, हमें इसे मारना है, तो हम इसको टार्जन भाई की कार से उड़ा देंगे। हम इसको टार्जन भाई की कार से उड़ा देंगे। लेकिन क्या है ना यार, ये हिप्पो जो है ना यार, ये अभी भी मरा नहीं, अभी भी मरा नहीं। तो हम क्या करेंगे? अब इसको हम ट्रेन से उड़ा देंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? अब हम इसको ट्रेन से उड़ा देंगे, ट्रेन से, ठीक है, ट्रेन से उड़ा देंगे। अब अगर हम इसको ट्रेन से उड़ाएंगे ना, तो अभी भी ना यार ये मरा नहीं, ये मरा नहीं। ये पता क्या हुआ? ये ना मिसप्लेस हो गया। क्या बोला मैंने? ये क्या हो गया मेरे भाई? मिसप्लेस हो गया। ये मेरे भाई मिसप्लेस हो गया। अब अगर तुम्हें इतना सा स्टोरी याद हो गई है, तो आ जाओ मैं तुमको ये याद करा देता हूँ, पूरा का पूरा पेज। ठीक है। तो देखो क्या था, नासा का हिप्पो था, है ना। अब इसमें जरा समझाता हूं मैं कैसे मैं कनेक्शन बिठा रहा हूं। एच आई मतलब हिस्टामिन, ठीक है। पीओ मतलब पोटेंट वासोडिलेटर, पीओ मतलब पोटेंट वासोडिलेटर। और नासा मतलब नासा इज नेसल कंजेशन, नेसल कंजेशन। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात? सिंपल सी बात है, बढ़िया है। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें इसको मारना है। तो मारोगे, मारने का मतलब क्या हुआ भाई? कि तुम इसका एंटाई करोगे, एंटाई, है ना। तो एंटाई हिस्टामिन। अब तुम्हें एंटी करना है, तो तुम क्या करते थे कि तुम कार चढ़ाते थे। और किसकी कार? टार्जन भाई की कार। तो हम क्या बोलेंगे? टार्जन ब्रो दी कार, टार्जन ब्रो दी कार। ठीक है। अब जरा समझना इससे हुआ क्या। टार्जन ब्रो दी कार मतलब यार देखो, टीईआर, टीईआर, एसईएन, एसईएल, बीआरओ, बीआरओ, डीआई, डीआई, सी से सैमेटाइडिन, ए से एसिडिटी के यूज होता है, और आर से रैंडिडाइडिन, ये भी एसिडिटी के लिए यूज होता है। समझ गए इस बात को, है ना। तो टार्जन ब्रोदी कार, ये तुम इस नमूने को याद रखोगे तो तुम्हें ये चीज याद हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, और क्या? अब की हाँ, अब ये हम इसके ऊपर ट्रेन चढ़ाएंगे। तो भाई ट्रेन का मतलब क्या है भाई? ट्रैंक्विलाइजर, है ना। ट्रेन मतलब ट्रैंक्विलाइजर, बढ़िया है। एंड जब आप इसके ऊपर ट्रेन चढ़ा दोगे तो क्या होगा यार? ये मिसप्लेस होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? ये मिसप्लेस होगा भाई। अब अगर मिसप्लेस होगा तो आ जाओ भाई, एम से मीप्रोबामेट, आई से आइप्रोनाइजिड, एस से सेरोटोनिन, पी से फेनोजाइन, एल से ल्यूमिनल, ए से एमिटल, सी से क्लोरोलाइज एपॉक्साइड, ई से इक्वेनिल, और वी स्क्वायर बच गया यार। वी स्क्वायर तुम थोड़ा याद रखना यार। वी स्क्वायर होता है वैलियम और वेरोनिल। खत्म यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो तुम्हें आई होप एंड बिलीव कि तुमको ये चीज याद हो रही होंगी। ठीक, बढ़िया है। तो यार अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स क्या होते हैं। इसमें 4 क्लासिफिकेशन थे, 1 2 3 4। ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई एंजाइम इनहिबिटेड ड्रग्स इन 2 वेज, कि जो कुछ ड्रग्स होते हैं वो स्टॉप कर देते हैं एक्शन ऑफ एंजाइम को। तो उसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और दूसरा एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दूसरा होता है बाइंडिंग टू एलोस्टेरिक साइट्स। ठीक, बढ़िया है। फिर हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, एंड एंटासिड क्या होता है, हिस्टामिन क्या होता है, एंटी हिस्टामिन क्या होता है, एंड ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके जी। एंड हमने इसको याद भी कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चीज पे चल रहे हैं। 4th है भाई एनाल्जेसिक्स, है ना। तो भाई एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था भाई एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं। देखो, एनाल्जेसिक्स आर व्हाट? एनाल्जेसिक्स आर पेन किलर। ठीक है, तो एनाल्जेसिक्स पेन किलर होते हैं। आ जाओ। अब देखो एनाल्जेसिक्स 2 टाइप के होते हैं, एक है नॉन नार्कोटिक, एक है नार्कोटिक। अब नॉन नार्कोटिक में क्या है कि एस्पिरिन है और पैरासिटामोल है, एस्पिरिन है और पैरासिटामोल है। और पैरासिटामोल आपको, आप सबको पता है कि बुखार
उतारने के काम भी आती है, तो जो बुखार उतारने के काम आती हैं उसको हम बोलते हैं एंटीपायरेट। तो यार यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो पैरासिटामोल है ना वो ऑल्सो एंटीपायरेट है, ऑल्सो एंटीपायरेट। अब मेरे को बताओ कि एंटीपायरेट्स क्या होते हैं? एंटीपायरेट्स वो गोलियां होती हैं जिससे बुखार उतर जाता है, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, समझ गए होगे, बढ़िया है। अच्छा अब नार्कोटिक में क्या आता है भाई कि नार्कोटिक में आता है मॉर्फिन, हेरोइन और कोडीन, मॉर्फिन, हेरोइन और कोडीन, ठीक। इतनी सी बात कर लो, बढ़िया है, ओके। अब यार अपना फिफ्थ टॉपिक है वो है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, है ना। अब ये क्या चीज है यार कि जैसे कि ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स करता क्या है कि ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को ही रोकता है। तो इसमें क्या है कि अगर आपको इसमें जो अपना ड्रग का नाम है वो है नॉरहेंड्रोन, नॉरहेंड्रोन, ओके। सो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का काम क्या होता है कि जो बेबी है उसको बर्थ ना लेने दे, अगर मतलब ये बर्थ ना लेने दे, और ये क्रॉस का मतलब क्या है? नो। सो बेसिकली एनो, समझ में आ गई वाली बात है ना। तो आप नो से याद रख सकते हो कि नो से एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है। नॉरहेंड्रोन इसका पूरा नाम है। अच्छा ये नॉरहेंड्रोन है क्या? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, है ना, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव है। और क्या है कि भाई बर्थ कंट्रोल पिल्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव। ध्यान रखना है आपको ये चीज, क्या कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव का मिक्सचर होता है एक बर्थ कंट्रोल पिल के अंदर, ठीक है। समझ गए इस बात को? इजी है, आसान है, बढ़िया है। चलो अगले पे चलते हैं। अब देखो एंटी माइक्रोबियल क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल्स आपको नाम से समझ में आ रहा है क्या कि भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मारने के काम आता है, ठीक है। तो अब इसमें भी तीन क्लास है अपने यार, वो है एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो पहले हम लोग बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की यार। तो मुझे बताओ कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं यार, है ना। बस हो गया, ठीक है। एंटीबायोटिक वही चीजें होती हैं जो हम ओरली खाते हैं, वो गोलियां होती है जो हम ओरली खाते हैं, ठीक है। जब क्या है कि यहाँ पे वो लिखा है ट्रीट इन्फेक्शंस एंड आर इंजेस्टेड, इंजेस्टेड मतलब हम खाते हैं ओरली, ओके। अब यार इसके अंदर एंटीबायोटिक्स के अंदर क्या क्या है देखो, हाँ, सल्फापाइराइड, ऑफ्लॉक्सिसिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, प्रोंटोसिल, आर्सफेनेरामाइन, सल्वर्सोन, प्रोंटोसिल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन, ओके। अब भैया इसको हम याद कैसे करेंगे यार? अब इसको याद कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है, जरा सुनना। आप इसको याद करने का जो कोड है ना वो है सोप एस्पेक्ट। क्या है मेरे भाई? सोप एस्पेक्ट। आप अगर आपने इस वर्ड को याद रख लिया, सोप एस्पेक्ट को, तो आपकी ये सारी चीजें याद हो जाएंगी यार। बहुत इजी है, सोप एस्पेक्ट याद रखना है। मैंने कहा ठीक है भैया कर लेंगे। अब जरा सुनना, SOAP, देखो SOAP, ठीक है। एस्पेक्ट क्या है भाई? ASP और ECT। समझ में आ रही है वाली बात? अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑफ्लॉक्सेसिन है, तो जो ऑफ्लॉक्सेसिन लिखी हुई है ना, आपको इसका पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको इसका क्या बोलते हैं स्पेलिंग याद करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो तो मेरे भाई या तो इंडिविजुअल वाला आएगा या फिर आपको टिक करना होगा। तो आपको इसके नाम को याद नहीं करना यार, है ना। बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अच्छा भाई ओ से क्या होता था, अच्छा ऑफ्लो करके कुछ तो होता था। आपको एग्जैक्टली याद नहीं होना चाहिए कि ऑफ्लॉक्सेसिन है ना। अगर आपको ऑफ्लो करके कुछ तो होता था, अगर आपको ऐसे भी याद है तो आपका काम चल जाएगा, बढ़िया है। चलो अच्छा अब जरा सुनना कि भाई क्या है इसमें से भी ऑफ्लॉक्सेसिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स और प्रोंटोसिल ये हैं साइडल टाइप के, और एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन ये हैं स्टैटिक टाइप के। अभी मैं तुमको समझाऊंगा कि ये साइडल और स्टैटिक हैं क्या, लेकिन पहले समझो तो, है ना। पहले ये तो बात तो समझो कि तुम इसको याद कैसे रखो, तो बहुत आसान समझना रहा। SOAP है, इसमें लास्ट के तीन वर्ड देखो, OAP है ना। OAP होते हैं साइडल, एक सेकेंड, हाँ देखो OAP होते हैं साइडल, और एस्पेक्ट में भी लास्ट के तीन वर्ड देखो, ECT। तो यहाँ पे ECT, ये जो ECT है ये होते हैं स्टैटिक, ठीक है। तुम्हें इतनी बात याद रहेंगी? मैंने कहा हाँ जी भैया रहेंगी, बहुत बढ़िया। अच्छा अब जरा समझ भी लेते हैं कि ये साइडल और स्टैटिक का मतलब क्या है। तो यार लेट्स से मेरे पास एक कटोरी है, सुनना ध्यान से, मेरे पास एक कटोरी है, तो उसमें 500 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्या है अगर
मैंने उसके अंदर एक ऐसा ड्रग डाला, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑफ्लॉक्सेसिन डाल दिया, मैंने ऑफ्लॉक्सेसिन डाला, तो ये ऑफ्लॉक्सेसिन पता है क्या करेगा कि ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर है ना 500 के 500 को मार देगा। क्या लिखा हुआ है मैंने, किल, क्या लिखा है मैंने भाई, किल ऑल, 500 के 500 को मार डालेगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैंने यहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन डाली, एरिथ्रोमाइसिन नाम का जो ड्रग है मैंने यहाँ पे अगर डाला, तो क्या करेगा कि उन 500 को मारेगा तो नहीं यार, मारेगा तो नहीं, लेकिन उनका जो आगे बर्थ होगा, वो जो आगे मल्टीप्लाई होते जाएंगे, उसके बर्थ को स्टॉप कर देगा, ठीक है। समझ गए इस बात को, आगे बढ़े, बढ़िया है। चलो अच्छा, अब क्या है भाई अपना है भाई अगला एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या है भाई, एंटीसेप्टिक। तो आप सबको पता है एंटीसेप्टिक क्या होते हैं भाई, है ना। जब भी आपको चोट वगैरह लग जाती है तो आप डेटॉल से साफ करते हो अपनी चोट को, तो एंटीसेप्टिक वही होते हैं। अच्छा, ये क्या लिखा है मैंने, अप्लाइड टू स्किन, ओके। अच्छा, अब ये बात ध्यान रखो कि जैसे आप एंटीसेप्टिक सोचते हो ना, एंटीसेप्टिक जैसे आप बोलते हो, आपके दिमाग में क्या आता है भाई, सेवलॉन या फिर डेटॉल, सेवलॉन या फिर डेटॉल। एंड आप मुझे बताना कि भाई सेवलॉन और डेटॉल जो है वो कौन से कलर के होते हैं भाई, वो होते हैं येलो कलर के, येलो ऑरेंज कलर के होते हैं ना। तो येलो और ऑरेंज तो मेरे भाई फ्रूटी भी होती है, क्या होती है, फ्रूटी भी होती है मेरे भाई, फ्रूटी भी होती है। तो अगर आपको इतनी बात याद हो गई कि भाई फ्रूटी, एंटीसेप्टिक का जो कोड वर्ड है चीजों को याद रखने का वो है फ्रूटी। अगर वो फ्रूटी याद हो गया तो आपको याद हो जाएगा यार, ठीक है। अब जरा समझना कैसे, फ्रूटी FROO फ्यूरासिन, FR से आप याद रख सकते हो फ्यूरासिन, थोड़ा जूम करता हूं, FR से ध्यान रखना फ्यूरासिन, ओके। और TI मतलब टिंचर ऑफ आयोडीन, TI मतलब टिंचर ऑफ आयोडीन। अच्छा, और आपको पता है कि एंटीसेप्टिक भाई क्या होता है, डेटॉल होता है भाई, डेटॉल होता है। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और कि डेटॉल मेरे भाई क्लोरोक्सिलिनॉल एंड टर्पिनियोल का मिक्सचर होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको याद रखना यार, है ना, क्या दिक्कत है, बढ़िया है। आगे चलते हैं। आप सबको पता है मेरे भाई कि एंटीसेप्टिक एक चीज और होती है, वो होता है सोफरमाइसिन। सोफरमाइसिन की ट्यूब आती है, अगर आपको पता हो, है ना बच्चों, है ना भाइयों, बच्चों नहीं भाइयों। तो सोफरमाइसिन की ट्यूब आती है, वो एंटीसेप्टिक, ठीक है जी, बढ़िया है। एंड ध्यान से सुनो, एक छोटा सा देखो यार, ये छोटी छोटी डिटेलिंग है, ये छोटी छोटी डिटेलिंग है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ से डायरेक्ट सवाल आते हैं यार, इसलिए मैं यहाँ पे इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल, एंटीसेप्टिक क्या होता है मेरे भाई, 0.2% सोल्यूशन होता है किसका, फिनॉल का, ठीक है, बढ़िया है। और क्या है, बिथियोनॉल इज एडेड टू सोप, बिथियोनॉल इज एडेड टू सोप, इसको भी आपको याद रखना है भाई, इस पॉइंट को कि भाई बिथियोनॉल कुछ तो होता होगा। अभी हम इसका पूरा देखेंगे कि क्या होता है बिथियोनॉल वगैरह वगैरह, लेकिन अभी आप इसका ध्यान रखो कि बिथियोनॉल इज एडेड टू सोप। आप कैसे याद रखोगे जरा सुनना, है ना। बिथियोनॉल कैसा सुनने में, कैसा लग रहा है, सुनने में लग रहा है बात जैसा, बिथियोनॉल, है ना, यानी कि बात। और भाई हम बात कैसे करते हैं, बात हम करते हैं सोप्स, तो आप ऐसा थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बिथियोनॉल इज एडेड टू सोप, बढ़िया है। अगला क्या है भाई, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट एक ही चीज है, क्या, हायर कॉन्सेंट्रेशन एंटीसेप्टिक, कि अगर आपने एंटीसेप्टिक की हायर कॉन्सेंट्रेशन ले ली, हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो भाई वो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया है। आगे चलते हैं भाई। अब देखो कुछ और बातें, छोटी छोटी बातें हैं यार, है ना। चलो आगे चलते हैं। अपना है भाई कुछ चीज होती है भाई, पेनिसिलिन जी, क्या होता है मेरे भाई, पेनिसिलिन जी। अभी पेनिसिलिन जी क्या होता है, ये होता है नैरो स्पेक्ट्रम टाइप का ड्रग होता है। क्या बोला मैंने, पेनिसिलिन जी होता है नैरो स्पेक्ट्रम टाइप का ड्रग। अभी मैं याद कराऊंगा, टेंशन मत लो। और एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल और वेनकोमाइसिन, ये होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप का ड्रग, ठीक है। अभी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, अभी मैं तुमको सब कुछ याद कराऊंगा, बस समझते जाओ अभी तो, ठीक है। तो सुनना ना, अब याद कैसे रखोगे कि भाई पेनिसिलिन जी नैरो स्पेक्ट्रम होता है। एंड अभी मैं तुमको बता देता हूँ कि नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, ठीक है। तो नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, नैरो मतलब पतला यार, है ना, पतला मतलब कमजोर है ना। नैरो मतलब देखो, नैरो मतलब पतला, एंड पतला मतलब कमजोर है यार, कमजोर है ना। तो यार ये लिमिटेड डिजीजेस पर वर्क करेगा, कुछ डिजीजेस ही होंगे जो इससे क्योर हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो चीज ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली होगी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, है ना, तो जो चीज ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगी उससे काफी सारी चीजें जो है वो क्योर हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, काफी सारी डिजीजेस पर वर्क करेगा, सिंपल सी कहानी है, समझ गए होगे इस बात को, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा याद कर लेते हैं कैसे करना है, जरा सुनो। देखो भाई पेंसिलिन क्या लग रहा है भाई, पेंसिलिन, पेंसिलिन कैसा लग रहा है भाई, पेंसिल जैसा है ना, पेंसिल जैसा है ना, तो भाई कैसा हो गया भाई, नैरो है। पेंसिल कैसी होती है भाई, नैरो होती है ना, तो भाई नैरो स्पेक्ट्रम है, सिंपल, ठीक है। अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन से होते हैं, इन चारों को हम कैसे याद रखेंगे, जरा सुनना, ठीक है। मुझे एक बात बताओ
कि ब्रॉड, ब्रॉड मतलब भाई एकदम चौड़ा, एकदम तगड़ा। तो भाई मम्मी क्या कहती हैं कि बेटा अगर तेरे को तगड़ा होना है ना यार, तो तू च्यवनप्राश खा। तू क्या खा? तू च्यवनप्राश खा यार। तू क्या खा? च्यवनप्राश, च्यवनप्राश। तो जो च्यवनप्राश खाएगा वो ब्रॉड होगा, है ना, वो तगड़ा होगा। तो च्यवनप्राश से आप याद कर सकते हो ये सारी चीजें। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, जरा सुनना। CH, ठीक है, ए यहां से एम्पिसिलिन हो गया और एमोक्सिसिलिन हो गया, और VAN हो गया वैनकोमाइसिन। समझ में आ रही है इतनी बात, है ना। अगर आपको च्यवन याद है ना, तो आप कहीं ना कहीं इनको याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, बढ़िया है, ओके। एंड देखो, अब कोई चीज अगर च्यवनप्राश, देखो अगर तुम च्यवनप्राश खाओगे तो तुम स्ट्रांग होगे ना यार। एंड स्ट्रांग का मतलब क्या है कि तुम काफी सारी डिजीजेस पर क्योर कर सकते हो, है ना, काफी सारी डिजीज पर वर्क करेगा। समझ में आ रही बात? मैंने कहा हाँ जी भी आ रही है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, ठीक। चलो अब देखो, हाँ, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, है ना। देखो यार क्या है कि इस चैप्टर के अंदर ना हम लोगों ने जितने भी अभी तक ड्रग्स पढ़े, देखो क्या क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ठीक है, और अपना ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, है ना। तो जितने भी हमने ड्रग्स पढ़े अब इस चैप्टर के अंदर, उन सबके स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबके स्ट्रक्चर्स हैं। एंड आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर के ऊपर भी सवाल आता है। तो मैंने क्या करा है ना कि मैंने बहुत स्मार्टली आपके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स चूज करे हैं जिनको हम एग्जैक्टली याद करके जाएंगे। एंड कुछ स्ट्रक्चर जो कम पूछे जाते हैं उसको, उन स्ट्रक्चर्स को हम याद तो नहीं करेंगे, लेकिन हम एक जुगाड़ से उसके क्वेश्चंस को जरूर बना देंगे। हम एक जुगाड़ से उनके क्वेश्चन को जरूर बना देंगे, है ना। तो और हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना। हम जब PYQs करेंगे तो आपको और चीजें ज्यादा समझ में आएंगी कि हाँ मैं क्या बोलना चाहता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई। पहला अपना कंपाउंड है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, अब जरा सुनो कि आप इसको बनाओगे कैसे, बनाओगे कैसे। बहुत आसान है, टेंशन नहीं, बहुत आसान है। पेनिसिलिन, है ना, जरा सुनो क्या करना है आपको। पहले आप एक काम ये करो कि आप एक ऐसा बनाओ, आप एक घर बनाओ। मैंने कहा ठीक है, एक घर बना दिया। मैंने कहा अब इस घर के बराबर में एक गैरेज बनाओ, ठीक है। इस घर के बराबर में गैरेज बना दिया। मैंने कहा बढ़िया है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि आपको दो ऐसे निकालने हैं, एक ऐसा निकालना है, ठीक है, दो ऐसे निकालने हैं। थोड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा ना यार, ठीक है। एंड ये जो घर है ना, ये जो घर है ये पता है कहाँ पे है? ये है दिल्ली NCR में। कहाँ पर है ये घर जो है? ये दिल्ली NCR में है। तो भाई अगर दिल्ली NCR में है तो लगा दो ना भाई NCR। देखो N C और R, ठीक है, और C से डबल बॉन्ड O जोड़ दो। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं जानता हूँ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कर लो ना यार, क्या दिक्कत है। समझ में आ गई? ये घर बनाया, फिर गैरेज बनाया, फिर दो ऐसे ऐसे निकाले, फिर एक ऐसे और एक ऐसे बनाया, फिर यहाँ पे COOH लगाया, फिर यहाँ हमने बोला कि ये NCR में है अगर, तो यहाँ पे NCR लगाया, और फिर डबल बॉन्ड O लगा दिया। अभी भी खत्म नहीं हुआ, जरा ध्यान से सुनो। अब क्या है, ऊपर सीलिंग पे तुम देखते हो तो ऊपर क्या होता है? ऊपर सन होता है। क्या होता है मेरे भाई? ऊपर सन होता है ना। हाँ भैया होता तो है सन यार। तो यहाँ पे आप सन लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। और नीचे मतलब N, नीचे मतलब बोलो, नीचे मतलब N, तो यहाँ पे आप N लिख लो। समझ में आ गई बात? तो आप पेनिसिलिन के डायग्राम को ऐसे याद रख सकते हो। एंड मैं आपको पहले ही बोल दूं क्लियरली कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको करके जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? बढ़िया है। अच्छा जी, ओके। चलो अब हम बात करते हैं क्लोरमफेनिकोल के बारे में। क्लोरमफेनिकोल के बारे में बात कर लेते हैं। ये है उसका डायग्राम। आप जरा सुनना हम कैसे बनाएंगे। आसान है ना, टेंशन मत लो, आसान है। कैसे, जरा सुनना। पहले आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे बनाओ। एक V बनाया, ठीक है। इस V से यहां पर लगा दो NCR, ठीक है। पहले V बनाया, फिर यहाँ पे आपने NCR लगा दिया। फिर अब क्या करना है कि यहाँ पे एक OH लगाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बेंजीन अटैच करो, और इस बेंजीन से एक NO2 अटैच कर दो। समझ में आ रही मेरी वाली बात? क्या बनाया हमने, क्या करा, पहले एक ऐसा करा, पहले V बनाया, फिर यहाँ पर NCR लगाया, फिर यहाँ पे OH लगाया, फिर यहाँ से एक बेंजीन अटैच करा, और बेंजीन से NO2 अटैच कर दिया, ठीक। एंड अब ध्यान से सुना। अब क्या है कि यहाँ पे इस R को हटा दो। R को हटाओ। R क्या होता है तुमको पता है ना? R क्या होता है? R इज कार्बन चेन। क्या होता है मेरे भाई? R इज अ कार्बन चेन। तो अब इस R की जगह यहाँ पे C लगाओ, और इस वाले C से आप 2 Cl जोड़ दो।
2 Cl2। ये रहा आपका क्लोरम फेनिकल का डायग्राम, सिंपल। समझ में आ गई वाली बात तुमको? पक्का से? मैंने कहा हाँ जी भैया पक्का से, वेरी नाइस, ठीक है जी। आज ओके, चलो अब अपना नेक्स्ट है वो है, हाँ अपना है क्लोरोक्सिलिनॉल, है ना। ये क्या है मेरे भाई? ये एक एंटीसेप्टिक है, ओके। अच्छा, इसको तुम्हें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। एक बेंजीन बनाओ, एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे, एक सीएल यहाँ पे और एक OH यहाँ पे। इसको याद करके जाना, बता रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक, बढ़िया है। अगला है अपना फेनलजाइन। फेनलजाइन को हम क्या बोलते हैं प्यार से? नारदिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनलजाइन को हम लोग प्यार से नारदिल भी बोलते हैं। और ये क्या है? ये नारदिल क्या है? एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है। नारदिल इज एंटी डिप्रेसेंट, ओके। अच्छा, तो हम इसको याद कैसे करेंगे यार? हम इसको याद कैसे करेंगे? बहुत आसान है, बहुत इजी है। कैसे याद कर सकते हो? ठीक है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है, बट इसको आप ऐसे याद रख सकते हो ना कि भाई फेनलजाइन है एक चीज, उसको आप बोल रहे हो, मतलब फेनलजाइन है Bc2N2। क्या है ये? Bc2N2, खत्म। फेनलजाइन क्या है मेरे भाई? Bc2N2, है ना। यहाँ पे B है बेंजीन, और यहां से देखो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और यहां से एक N और दूसरा N, ठीक है। तो क्या है भाई? Bc2N2, सिंपल, आसान सी बात है, समझ रहे होगे। चलो अब आगे चलते हैं भाई, है ना। एक लास्ट, बस हो गया, खत्म हो गया। एक लास्ट कंपाउंड जिसको आपको याद रखना है, एंड उसके बाद आपको कोई कंपाउंड याद नहीं रखना, ठीक है। चलो, हिस्टामिन। हिस्टामिन मेरे भाई क्या होता है? सिक्रीट्स पेप्सिन। क्या भाई? सिक्रीट्स पेप्सिन, ओके, बढ़िया है। चलो अब सुनना ध्यान से। क्या हिस्टामिन को कैसे बनाओगे मेरे भाई? हिस्टामिन को कैसे बनाओगे? पहले तो आप ये याद रखो कि ये सिक्रीट करता है पेप्सिन। कैसे याद रखोगे? जरा सुनना। एक देखो, अगर आपको याद हो तो हिस्टामिन, है ना, हमने जो ऊपर पढ़ा था कि नासा का हिप्पो, हमने भी ऊपर पढ़ा था ना यहाँ पर कि नासा का हिप्पो है, तो यहाँ पे हिस्टामिन था, वहां पे हिस्टामिन था, हिस्टामिन वाज हिप्पो। तो यार ये एक हिप्पो है जो भाई पेप्सी पीता है, एक हिप्पो है जो मेरे भाई पेप्सी पीता है, ठीक है। और हिप्पो पता है कहाँ रहता है? हिप्पो रहता है भाई घर में, हिप्पो रहता है भाई घर में। तुम ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हो जैसे कि तुम्हें एग्जैक्टली याद आ जाए कि अच्छा भाई हिस्टामिन का भाई कैसा था, हाँ अच्छा उसमें तो घर था, फिर हम घर से कुछ आउट करते थे, हम उसमें कुछ चेंजेस कर देते तो हाँ, या फिर हिस्टामिन का स्ट्रक्चर बन जाता था, ठीक है। तो ये एक हिप्पो है जो पेप्सिन पीता है, जो पेप्सी पीता है, और ये रहता है घर में। अब देखो ये घर है, अब अगर ये घर है तो आप इसको ऐसा ऐसा कर दो, और इसमें 3 N जोड़ दो, इसमें 3 N जोड़ दो। कहाँ कहाँ पे जोड़ोगे? एक यहाँ पे N जोड़ोगे, एक यहाँ पर, और मेरे भाई एक यहाँ पर, ठीक है जी। तो आपका ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा, खत्म, सिंपल, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, जहां से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कहीं ना कहीं, ओके। यहाँ से सवाल आएगा, और अभी तक हमने जो भी पढ़ा वहां से भी सवाल आएगा, पक्का आएगा, गारंटेड बात है, ठीक है। चलो अब कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। भाई आपने तो कहा था कि कंपाउंड खत्म हो गए, नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने बोला कि स्ट्रक्चर खत्म हो गया, है ना, कंपाउंड भी खत्म नहीं हुए। ध्यान से सुनो। अब देखो क्या है कि मीप्रोवामेट का ये स्ट्रक्चर है, आइप्रोनाजेट का ये स्ट्रक्चर है, एंड आपको ये सब याद करने को बोले जाते हैं। टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि इन सबको याद करो बेटा। इन कैसे याद करें? इतना इजी तो नहीं है ना, ठीक है। तो हियर इज अ हैक फॉर यू, हियर इज अ हैक फॉर यू गाइस। कैसे करेंगे जरा सुनो। पहले आप मेरे को बताओ कि ट्रैंक्विलाइजर, आपको याद है कि ट्रैंक्विलाइजर क्या क्या होते थे यार? पहले मेरे को इतना बताओ, याद है क्या? हाँ भैया याद है। क्या उसका कोड वर्ड बताओ? ट्रैंक्विलाइजर वाज, रुकना जरा बताता हूं मैं तुमको, है ट्रैंक्विलाइजर वाज, देखो ये रहा, ट्रैंक्विलाइजर वाज मिसप्लेस और वी स्क्वायर, है ना। तो मिसप्लेस है, ट्रैंक्विलाइजर मिसप्लेस है। देखो MISPLACE वी स्क्वायर, यहाँ पे वैलियम है, वेरोनिल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। चलो अब जरा सुनना, हम कैसे याद रखेंगे? आपको पहले ट्रैंक्विलाइजर याद होना चाहिए कि MISPLACE होता है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि मीप्रोवामेट में नंबर ऑफ कार्बन 9 है, आइप्रोनाजेट में 9 है, सेरोटोनिन में 10 है। ऐसे करके पता है आप क्या करो कि आप ये जो कंपाउंड्स है ना, इसमें आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम याद कर लो बस। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ, इसमें आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम याद करते जाओ बस, दैट्स इट, खत्म, वही कहानी भाई। हाँ। और पता है सवाल कैसे आ रहे हैं इसके ऊपर? मैं तो तुमको बताता हूँ कि सवाल कैसा आएगा। देखो मैं तुमको समझाता हूँ थोड़ा, है ना, कि
क्वेश्चन, वो बोलेगा कि मतलब तुमको ये फोटो दे देगा, ये रहा, ये देखो ये 4 फोटो हैं। अब वो बोलेगा कि बताओ भाई इसमें से इक्विनल इक्विनल कौन सा है ना। वो बोलेगा कि विच ऑफ देम इज इक्विनल, है ना। तो तुमको ये 4 फोटो दे देगा। अब जब तुमको 4 फोटो देगा ना, तो तुम्हें इक्विनल में ये याद होना चाहिए कि कितने कार्बन एटम है। अब जरा देखना, इक्विनल में है 9 कार्बन एटम। तो इस फोटो में आप नंबर ऑफ कार्बन, ये 4 फोटोज हैं, इनमें आप नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लेना यार। जिसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 9 के बराबर हो, क्यों, क्योंकि यार इक्विनल में 9 कार्बन एटम है ना, जिसमें भी 9 के बराबर हो उसको टिक मार के आ जाना यार। समझ में आ रही है। एंड ऐसे सवाल आ रहे हैं, ऐसे सवाल आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आई होप तुम समझ गए होगे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है। अभी अच्छा एक बात और बोल दो कि अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो हो सकता है आप लोग थोड़ा सा बोर हो जाओ, लेकिन अभी हम लोग जब पीवाईक्यूज करेंगे ना, तो आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, क्या होते हैं वो जरा सुनना। मॉर्फिन और कोडीन, मॉर्फिन में होते हैं 17 कार्बन, कोडीन में होते हैं 18 कार्बन, ठीक, याद रख लेना। एंटी हिस्टामिन भाई कौन से होते हैं भाई, टर्फेंडाइन, ब्रोमोफेनिरामाइन, साइमटाइडिन और एंटीडाइन। अब इसमें 32 होते हैं, इसमें 16 होते हैं, फिर 10 होते हैं और इसमें 13 होते हैं। इसको तुम्हें याद रखना है, खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो 3 इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए। क्या है वो, लैदरिंग ऑफ सोप इज इनहैंस्ड बाय सोडियम रोजिनेट। सोडियम रोजिनेट से क्या बोलते हैं, लैदरिंग ऑफ सोप इनहैंस होती है, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से सुनना। अगला क्या है कि सैकरिन इज 550 टाइम्स स्वीटर देन शुगर केन। क्या है कि तुम्हारे पास शुगर केन है, इससे भी ज्यादा स्वीटर कुछ है, उसका नाम है सैकरिन। और पता है कितना स्वीटर है, वो है 550 टाइम, वो है 550 टाइम स्वीटर देन शुगर केन। और एक चीज है वो है एलिटेम इज स्वीटर देन शुगर केन, ठीक है, याद रखना। आगे चलो। तो फाइनली हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट है वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा कूदते हैं, थोड़ा सा जंप करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। उससे पहले मैं आपको जिस्ट दे देता हूँ कि हाँ भाई अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। पूरा देखो जितनी भी चीज हमने पढ़ी थी वो ये है, लिटरली भाई ये चीजें हैं, ठीक है। तो देखो हमने पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग पढ़ा, फिर हमने एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स वर्क इन 2 वेज पढ़ा, फिर हमने कोई टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, एंटी एसिड हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन ट्रैंक्विलाइजर्स, फिर हमने एनाल्जेसिक्स के बारे में पढ़ा, नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक, फिर हमने एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स पढ़ा, फिर हमने एंटी माइक्रोबियल्स पढ़ा, इसमें था एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है जी। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़े, है ना, ओके, फिर हमने ये भी पढ़ा। एंड उसके बाद में हम लोगों ने कुछ जुगाड़ देखे कि आप इन चीजों को कैसे याद रख सकते हो, आप कैसे किस तरह से इनका क्वेश्चन बनाओगे। अब हम लोग डायरेक्ट पूछते हैं सवालों पे, ओके। चलो तो यार वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि अपने आगे की वीडियो को, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम करने वाले थे, हम उसको नेक्स्ट पार्ट में रखते हैं, ठीक है। एंड तब तक के लिए तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, और जो मैं तुमको जो थ्योरी समझाई है, जो मैं तुमको पढ़ाया है, उसको अच्छे से तैयार कर लो। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं वापस से, तो पढ़ाई करते रहो यार। ऑल द वेरी बेस्ट।